जय श्री श्याम, राधे राधे। देखिए आज का हमारा जो कस्टमर है वो आया स्मूथनिंग करवाने। बाल बहुत ही ड्राई और रफ है। चलिए तो आज का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ये हमने फर्स्ट क्रीम अप्लाई की है। जो क्रीम का नाम बता देती हूँ। क्रीम का नाम है लोरियल का जो स्मूथनिंग क्रीम आती है वो है। वो हमने मतलब कि रूट से 1 सेंटीमीटर या हाफ सेंटीमीटर ड्रॉप करके मतलब कि डाउन करके हमने सारे हेयर पे बहुत ही अच्छी तरह से मल्टीप्लाई करके लगाया गया है। और साथ के साथ बहुत अच्छी तरह से लगाना है, क्योंकि क्या है कि जितना आप अच्छी तरीके से मल्टीप्लाई करोगे, बहुत अच्छे से क्रीम को लगाओगे बालों में, तो रिज़ल्ट भी हमें उतना ही बेहतर और बेहतरीन मिलेगा। हमने छोटे छोटे सेक्शंस डिवाइड किए। छोटे छोटे सेक्शंस डिवाइड कर कर हमने ये किया। देखिए उस दिन जिस दिन ये कस्टमर आया उस दिन क्या है कि शॉप की जो स्टाफ है वो उसका छुट्टियां थी, तो मैं अकेली थी। कस्टमर एट ए टाइम आ गया। देखिए कस्टमर मौत कब आ जाए कोई पता नहीं है। तो आए, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ मैम आज कर दीजिए, क्योंकि फिर मेरी छुट्टियां ख़त्म हो जाएगी। तो मैं कहा चलो करते हैं। हालांकि स्टाफ नहीं था, पर फिर भी मैंने अकेले किया, पर मज़ा बहुत आया। हाँ, टाइम बहुत लग गया था, क्योंकि देखिए 2 लोगों का काम अगर आप अकेले करोगे तो टाइम तो लगेगा ही। सेक्शन भी आपको बनाना और क्रीम भी लगाना, फिर थोड़ा सा हाँ हो जाता है टाइम का ना इशू। तो पर हमारा जो कस्टमर था बहुत ही पेशेंस था उनके अंदर। बहुत आराम से उन्होंने सारा काम करवाया। हालांकि मेरी हेल्प भी की। जब मैं सेक्शंस बना रही थी तो जो बालों को बार बार में पिनअप करना और टाइम लग रहा था, तो मैंने बोला कि प्लीज़ आप ही पकड़ लीजिए, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। चलिए तो इस तरह से हमने क्रीम लगा के उसको 40 to 45 मिनट के लिए हमने ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया। अब हम चेक करते हैं कि जो हमने क्रीम लगाई थी उन्होंने बॉन्ड ब्रेक किया है या नहीं किया। ये मैं चेक कर रही हूँ। ये ना मुझे सारे बालों को चेक करना पड़ता है कि चारों तरफ कि कुछ टाइम जल्दी लग जाता है, कुछ टाइम बाद में लगता है, तो थोड़ा सा कि ओवर प्रोसेस ना हो जाए। चलिए दिखा देती हूँ मैं आपको पास से ना कि किस तरह से हम चेक कर सकते हैं। ये देखिए, हाँ, ये जब रबड़ की तरह अगर खींच रहा है तो मतलब आपका बॉन्ड ब्रेक हो गया। अब हमने हेयर वॉश कर दिया गया इनका। हेयर वॉश आपको बहुत ही अच्छी तरीके से करना है। सारी क्रीम आपको हेयर से रिमूव करनी है आराम से, सीधे सीधे, क्योंकि आपको पता है कि बालों को बहुत ज़्यादा हम जिस तरह से हेयर वॉश करते हैं वैसे नहीं कर सकते। बहुत आराम से, बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से करना होता है। ड्राई करते हैं, पहले टॉवल ड्राई किए जाते हैं बहुत अच्छी तरीके से, फिर ब्लो ड्राई किए जाते हैं बालों को। तो ये प्रोसेस चल रहा है। देखिए काम है। अगर कभी कभी देखिए, अगर आप किसी भी सैलून के या किसी भी पार्लर के ओनर हैं, तो आप स्टाफ के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते कि स्टाफ होगा या नहीं होगा तभी आपका काम होगा। आपको खुद करना पड़ेगा। वो काम भी करने पड़ जाते हैं जो शायद ना भी किए हो तो इसलिए हमें करना पड़ता है। अब हम ब्लो ड्राई करते हैं। ये देखिए हमारा फर्स्ट क्रीम लगाने के बाद कितना अच्छा रिजल्ट है। ये तो सिर्फ फर्स्ट क्रीम लगाई, अब हम सेकंड क्रीम लगाई। सॉरी, इससे पहले हम इनको आयरनिंग करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। उसमें भी क्या है कि बिल्कुल छोटे छोटे सेक्शंस लेने हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, ताकि आयरन, क्योंकि खेल सारा किसका है, प्रेसिंग का है। अगर प्रेसिंग जितनी अच्छी होगी बालों का रिजल्ट हमें उतना ही बेहतरीन मिलेगा। तो ये हमने प्रेसिंग कर दी है, डन है। अब हमारा क्या है, सेकंड क्रीम अप्लाई करने का टाइम आ गया। अब हमने सेकंड क्रीम अप्लाई की है, वो भी हमें बहुत ही अच्छी तरीके से करनी है। बहुत अच्छी तरह से मर्ज करके मतलब कि बहुत बेहतर तरीके से हमें ये क्रीम लगानी है। इस तरह से हमने सारी क्रीम को सारे बालों में लगा लेनी है बहुत बढ़िया तरीके से। साथ के साथ हम गप्पे भी मार रहे थे, बातें कर रहे थे उनके बारे में। कुछ उन्होंने अपने बारे में बताया, कुछ हमने अपने बारे में बताया। तो देखिए अगर हम किसी कस्टमर के साथ काम कर रहे हैं, अगर वो अच्छे है, अगर वो आपके साथ कंफर्टेबल है, तो काम करने में और ज़्यादा मज़ा आ जाता है। तो इस तरह से मैंने कर सारा प्रोसेस हमारा कंप्लीट हुआ। हमने सेकंड क्रीम अप्लाई की। सेकंड क्रीम रखने के क्या है कि सेकंड क्रीम लगाने के बाद हमें कम से कम नहीं तो 30 to 35 मिनट तक हमें छोड़नी पड़ती है, उसको स्टे करना पड़ता है, ताकि जो क्रीम हम अप्लाई कर रहे हैं वो अच्छे से लॉक हो जाए। तो ये देखिए, साथ में आपको कॉम्ब करते रहना होता है ताकि जो क्रीम है वो सारे बालों में इक्वली आ जाए। फटाफट कर रही थी, लेकिन फिर भी देखिए टाइम तो लग ही जाता है काम करने में। छुट्टी का दिन वैसे था, तो इसलिए चलो, तो फिर हम लोग क्या है कि आपस में ऐसे ही बातचीत कर रहे थे। वो अपने बारे में बता रही थी, हम अपने बारे में बता रहे थे। बातें करते करते कब ये सारा काम हो गया और कब इतना टाइम निकल गया पता ही नहीं चला। अच्छे लोग बहुत कम मिलते हैं। चलिए,
तो इसी तरह से हमारा काम चलता रहा, बातें करते रहे। साथ साथ में मेरी गुड़िया आ रही थी, वो भी अपने स्कूल का होमवर्क कर रही थी, वो भी पूछ रही थी, तो उसके बारे में भी डिस्कशन कर रहे थे कि ऐसे करो ऐसे करो। बहुत बेहतरीन लगा हमें इनसे मिलकर भी। इनका काम करने का जो प्रोसेस नहीं सॉरी इनका जो नेचर था कस्टमर का, वो भी बहुत ही अच्छा था मेरे साथ में। लेकिन उन्होंने फुल कंट्रीब्यूट किया इसमें। वरना क्या है कि इतने टाइम पे, क्योंकि सुबह 11 से 3 बजे तक के टाइम में बोर हो जाता है इंसान। लेकिन अगर कस्टमर अच्छा है ना तो हम बोर होते हैं, ना कस्टमर को बहुत ज़्यादा बोरियत लागू होती है। काम करने में बहुत ही मज़ा आया। ये देखिए, अभी हम दिखा देते हैं आपको इसका रिज़ल्ट, वो भी विदाउट प्रेसिंग है, विदाउट प्रेसिंग है। अब हम इस पे प्रेसिंग करेंगे। ये प्रेसिंग करने के बाद जो रिजल्ट है, क्योंकि देखिए जो क्रीम लगाई है वो ब्लॉक होगी कब, जब प्रेसिंग हो जाएगी। जो खेल है इसमें मैंने पहले भी बताया था प्रेसिंग का है। ये रिजल्ट आया, बहुत ही बेहतरीन सा रिजल्ट आया है।